हेलो दोस्तों, हमारे एक और ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड एक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। ये वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल है और इसमें हम जो टूल है ये आफ्टर इफेक्ट्स यूज कर रहे हैं। और गाइस, आपने बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं, फेमस यूट्यूबर है, अली अब्दाल हो गए, ध्रुव राठी हो गए, उनके वीडियो में एक इफेक्ट आपने देखा है, जैसे कि आप इस टेक्स्ट को हाईलाइट कैसे करते हैं। ये देखिए। तो आज हम इसको पूरा बेसिक से देखेंगे और सीखेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको कि सारी चीजें आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊं। और अगर आपने कभी आफ्टर इफेक्ट यूज नहीं भी किया है, तब भी आप इस इफेक्ट को बना सकें। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बनी रहेगा। बहुत सारी मैं बिल्कुल बेसिक से आपको ये चीजें बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं ये सब क्लियर कर देता हूँ। और जिन्होंने आफ्टर इफेक्ट कभी चलाया भी नहीं है, ये वो बड़ी आसानी से ये इफेक्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो आफ्टर इफेक्ट्स का जो सॉफ्टवेयर है, इसमें, और मैं इसको क्लोज करके रख देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, दूर से कोई इशू नहीं है। जब हम आफ्टर इफेक्ट को ओपन करेंगे, जैसा कि मेरा एम है कि भाई मैं सारी चीजें आपको दिखाऊं, तो स्टेप बाय स्टेप बताऊं। इवन हम कहाँ से रिसोर्सेज, किन रिसोर्सेज से हम वो आर्टिकल लेते हैं, तो सारी चीजें हम देखते हैं। तो वन बाय वन होगा, वी कंटिन्यू विथ, इसमें कर देते हो, कोई इशू नहीं है। ओके। अब ये आपके लैपटॉप या पीसी की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से थोड़ा सा टाइम ले सकता है। तो जब तक ये ओपन होता है, तब तक हम देखते हैं। ओके, परफेक्ट। यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमको न्यू कंपोजिशन पे ऑप्शन दिया गया है, कोई इशू नहीं है। जस्ट हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। और अभी हम ज़्यादा एचडी क्वालिटीज़ में नहीं जाके, हम 4K में ना जाके, तो क्योंकि फिर हमारी जो वीडियो मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और फिर मैं यहाँ पर उस ग्राफिक्स को बनाऊंगा भी, तो उसमें हमारा जो है ये सॉफ्टवेयर हैंग हो सकता है। तो इसलिए हम इसको ज़्यादा एचडी ना करके 1080 में रख के, विड्थ 1920 और हाइट जो है 1080, 16:9। यूट्यूब के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसी कारण से इस पे रेशो में रख लेते हैं। ओके। और यहाँ से हम ये ओपन कर दिए, तो ये हमारे पास में सिंपल सी एक स्क्रीन हमें यहाँ पर ओपन होती हुई दिख जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़े से कंसेप्ट हैं। ये जो कंसेप्ट है, ये ट्रिम पाथ का कंसेप्ट है। जैसे जैसे आप टूल्स से फेमिलियर होते जाएंगे, वैसे वैसे आप सीखते जाएंगे कि ट्रिम पाथ क्या होता है। आफ्टर इफेक्ट्स में से बहुत सारी जो है इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स क्या होते हैं, और इवन टेम्पलेट्स को कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें हम सीख लेंगे। कोई इशू नहीं है, धीरे धीरे आप बने रहिएगा और हम ये सारी चीजें काम करेंगे। ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी मैं आपको ट्रिम पाथ का कंसेप्ट बता रहा हूँ। सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड से जी को प्रेस कर दीजिए। जी को जैसे ही आप प्रेस करेंगे, तो ये पेन टूल का शॉर्टकट होता है। ये देखिए, यहाँ पर ये पेन टूल दिया भी हुआ है और ये लिखा भी हुआ है कि जी प्रेस करने से आप पेन टूल के शॉर्टकट पर जा चले जाते हैं। ओके, फिल को अभी हम यहाँ पर नन कर देते हैं कि फिल का भी कोई काम नहीं है। और स्ट्रोक को हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देंगे। अब ये देखिए, मैंने यहाँ एक पॉइंट ए पर क्लिक किया और पॉइंट बी तक ही मैंने क्लिक कर दिया। स्ट्रोक को जैसे ही मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, तो यहाँ पर हमको ये स्ट्रोक बड़ा हुआ दिख जाता है। ओके, कोई इशू नहीं है, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने इसको, इस पॉइंट को बना लिया। अब इसके बाद में यहाँ पर ये देखिए, शेप लेयर ऑटोमेटिकली यहाँ पर बन चुकी है। जैसे ही मैं शेप लेयर के ड्रॉप डाउन पे जाता हूँ, तो ये हमारे कंटेंट्स और ट्रांसफॉर्म टूल का ऑप्शन दिया जाता है। आगे चल के हम इसके, इनके बारे में काम जरूर करेंगे, लेकिन अभी हम ट्रिम पाथ पे जा रहे हैं। तो ये ऐड आपको बटन दी गई है। जब ऐड बटन पे आप क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पर आपको ट्रिम पाथ्स का ऑप्शन दे दिया जाता है। परफेक्ट। ट्रिम पाथ के ड्रॉप डाउन पे हम क्लिक करते हैं, तो हमको यहाँ पर स्टार्ट और एंड और ऑफसेट का ऑप्शन दिया जाता है। अभी हम स्टार्ट और एंड को देखेंगे, ऑफसेट को हम बाद में देखेंगे, क्योंकि इससे वीडियो बड़ी भी हो जाएगी और फिर आप चीजों को अच्छे से ग्रेस्प नहीं कर पाएंगे। स्टार्ट पॉइंट में जैसे ही हम इसको बढ़ाते हैं, तो ये देखिए, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट से जैसे ही हम ये वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो ये हमारा एंड तक जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब हमारा स्टार्ट 0 था, तो ये जो पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट ए पर है। और स्टार्ट की वैल्यू हम जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, तो ये हमारे बी पॉइंट पे जाके एंड हो रहा है। ऐसे ही हमारा एंड पॉइंट भी काम करता है, लेकिन एंड जो रहता है, ऐसे ही हमारा
एंड पॉइंट भी काम करता है, लेकिन एंड जैसे अभी यहाँ पर हमें यहाँ पर 100% दे दिया गया है, और इसकी वैल्यू मैं जैसे ही कम करता हूँ तो ये हमारा पॉइंट बी से पॉइंट ए तक ये फिनिश हो जाता है। ओके, परफेक्ट, इतना हमने सीख लिया, कोई इशू नहीं। अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ से इस वैल्यू को लेके जाना है और यहाँ पे खत्म कर देना है, जैसे कि हम टेक्स्ट को हाईलाइट करना है। ठीक है, तो हम एंड पॉइंट में यहाँ पर की फ्रेम का अगर आपने एक नॉर्मल छोटे मोटे टूल्स चलाए भी हैं वीडियो एडिटिंग में, तो की फ्रेम का एक हमारे पास में कंसेप्ट रहता है। की फ्रेम कुछ नहीं रहता, जैसे कि आप अगर हमने ये बटन ऑन कर दी, एंड पॉइंट हमने यहाँ पर ऑन कर दिया, तो अभी हम चाहते हैं कि ये जो पॉइंट है हमारा अभी 0 हो, राइट। ओके, थोड़ा सा हम यहाँ पर अपना प्ले हेड को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, और फिर उसके बाद में हम एंड पॉइंट को वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू यहाँ पर फिल हो जाएगी। अब जब हम यहाँ पर इसको स्टार्ट में आकर देखते हैं और स्पेस बटन दबाकर मैं प्ले करता हूँ, तो ये देखिए बहुत ही शानदार। अभी आप ये देख रहे होंगे कि थोड़ी स्मूथनेस इसमें कम है, राइट। दोनों यहाँ पर मैं अपने जो की फ्रेम्स है इनको सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से F9 को प्रेस कर देता हूँ, और जैसे ही मैं F9 को प्रेस करता हूँ, ये इजी इनका एक शॉर्टकट होता है, जिसकी वजह से हम बहुत आसान तरीके से ये देख रहे हैं। बिल्कुल बहुत स्मूथ तरीका, ये मतलब बिल्कुल बेसिक है। अगर आपने कभी आफ्टर इफेक्ट चलाया भी नहीं है, तो आप मेरे ट्यूटोरियल्स को फॉलो करेंगे तो आप इजीली इस पे काम कर लेंगे। ओके, तो ये तो हमने देखा कि भाई हाईलाइट को हम कैसे बनाते हैं। अब मैं ये ट्यूटोरियल आपको बताऊंगा, और मैं फिर से एक बार फिर बताऊंगा आपको कि आप इसको कैसे क्रिएट करेंगे, जिसमें आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और दूसरा ये कि आप किन रिसोर्सेज को लेते हैं। जैसे कि अब हम न्यूज़ आर्टिकल को लेते हैं। ओके, जैसे कि इंडिया टुडे की वेबसाइट पे निकाल लेते हैं, आज तक भी निकाल सकते हैं, आप जो निकालना चाहें आप वो निकाल सकते हैं। अभी जैसे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, अभी चली रही है। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। ओके, ठीक है, मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, और ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, अब इसके बाद में इसको इस इमेज को मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट में जाऊंगा, फाइल में जाऊंगा, और यहाँ पे पिक्चर स्क्रीनशॉट का आप जो आपके पीसी या लैपटॉप में ये ऑप्शन रहता है, स्क्रीनशॉट को हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, और इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर ले आता हूँ। ये हमारे पास में एक लेयर आ गई। ओके, परफेक्ट, थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। आ, अब देखिए मैंने जैसे इसको स्ट्रेच किया, तो ये जो था ये स्ट्रेच हो गया। रेशियो इसका हाइट और विड्थ जो रहे वो प्रोपोर्शनली स्ट्रेच नहीं हो रहा था। तो जब मैं अपनी कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करता हूँ और फिर मैं यहाँ से माउस को ड्रैग करता हूँ, तो ये हमारा इतना स्ट्रेच हो गया है। ठीक है, अच्छा, अब फिर वही काम करेंगे कि हमको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, इसको हमको हाईलाइट करना है। तो हम अपने कीबोर्ड से एक काम और कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर ये ब्लैक एंड व्हाइट होगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी जस्ट मैं इस जो इमेज है इसको मैं ब्लैक एंड व्हाइट कर देता हूँ, ताकि ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लग जाता है। तो यदि आप बाय डिफॉल्ट कोई भी यहाँ पर स्क्रीन साइज सेलेक्ट करके रखें, आप यहाँ पर डिफॉल्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आफ्टर इफेक्ट खुद ही इतना स्मार्ट है कि वो आपको जो भी आपको मतलब कहना चाहिए बेसिक नीड्स के टूल्स रहते हैं वो हमको मिल जाते हैं। अभी मैं सिर्फ यहाँ पर लिख देता हूँ, ओके, स्पेलिंग गलत हो गई, ब्लैक एंड व्हाइट, राइट, करेक्ट करेक्शन, कलर करेक्शन पे। ओके, फाइन, ब्लैक एंड व्हाइट के हमने इस कलर करेक्शन जो प्रीसेट है आफ्टर इफेक्ट का इनबिल्ट प्रीसेट होता है, इसको हमने सिलेक्ट किया, और ये जो हमारी लेयर थी इसमें हमने यहाँ पर ड्रैग कर दिया। यहाँ से जस्ट ये हमने ड्रैग कर दिया, तो देखिए आप टेक्स्ट और जो कलर्स थे वो ऑटोमेटिकली हमारे ब्लैक एंड व्हाइट हो गए। ओके, परफेक्ट, कोई इशू नहीं है। अब हम फिर से जी को प्रेस करते हैं। जी को हमने जैसे ही प्रेस किया तो हम यहाँ पर पेन टूल के ऑप्शन पर आ जाते हैं, जैसा कि हमने देखा है। जैसे ही हम अपने कीबोर्ड से जी को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमको ऑप्शन मिल जाते हैं स्ट्रोक ऑफ फिल के। ओके, और फिर इसके बाद में अब मेरे को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, इसको मेरे को हाईलाइट करना है। तो जस्ट मैं एक क्लिक यहाँ पर करता हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ मैं कंट्रोल Z करके बता देता हूँ आपको,
जैसे ही मैं यहाँ पर एक क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये, ओके, फिर से मैं बता देता हूँ। अभी यहाँ पर देखिए हमारे पास में सिंगल लेयर है, स्क्रीनशॉट की ये लेयर है, और जैसे ही मैंने जस्ट एक क्लिक किया तो ये देखिए शेप लेयर आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और फिर इसमें यहाँ क्लिक करके स्ट्रोक मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ओके, परफेक्ट। जैसे ही मैंने स्ट्रोक यहाँ पे कम कम किया, और फिर इसके बाद में वही चीजें हमको करनी है जो कि हमने सीखा है। कंटेंट्स, यहाँ पर ऐड में गए, ऐड में जाने के बाद में हमने यहाँ ट्रिम पाथ को सिलेक्ट किया, और जैसे ही हम ट्रिम पाथ को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें ट्रिम पाथ का ड्रॉप डाउन मिल जाता है। ओके, एंड पॉइंट को हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया, की फ्रेम हमने यहाँ पर ऑन किया, और इसके बाद में 0% पे इसको हमने कर दिया। थोड़ा सा हमने डिस्प्ले हेड को अपना थोड़ा सा बढ़ा दिया, और उसके बाद में हमने एंड पॉइंट को यहाँ पर बढ़ा दिया। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं एंड की वैल्यू को मैंने यहाँ पर 100% कर दिया है। अब मैंने इन दोनों पॉइंट्स को सेलेक्ट किया, F9 को प्रेस किया, तो हम यहाँ पर ईज इन का जो कंसेप्ट रहता है, मैं किसी और वीडियो में आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं अगर ईज इन को बताने लग गया तो ये एक बड़ा, अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो वीडियो और लंबी हो जाएगी, और जो हमको फाइनल रिजल्ट चाहिए वो हमको नहीं मिल पाएंगे। ओके, तो हमने यहाँ पर F9 को, अभी आप कीबोर्ड की बटन याद रख लीजिए कि F9 से ईज इन का ये शॉर्टकट है। ओके, अब मैं यहाँ पर स्पेस को प्रेस करके यहाँ पे प्ले करता हूँ, तो यहाँ देखता हूँ कि ये तो हो गया, लेकिन हमारा जो टेक्स्ट है वो हमारी लेयर के पीछे है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। ओके, कोई बात नहीं। अब क्या कर सकते हैं हम? ओके, जैसे कि हमने शेप लेयर है, यहाँ ये जो मोड है, मोड में हम इसको मल्टीप्लाई पे सिलेक्ट कर देंगे, और फिर ये काम हमारा कर लेगा। अब हम स्पेस को प्रेस करते हैं, और ये देखिए, अब अगर आप स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, जैसे कि ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा फास्ट हो रहा है, राइट? लोगों को हाईलाइट करना है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, लेकिन इसमें हमें ये फास्ट दिख रहा है, ठीक है। हमने इसकी फ्रेम को अभी दोनों सिलेक्ट हैं, पहले हम यहाँ पे आउट में सिलेक्ट कर लेते हैं, और फिर इसके बाद में इसकी फ्रेम को हमने यहाँ पर ड्रैग कर दिया। ओके, जब हम यहाँ पर इस प्रेस को प्रेस जब हम स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो ये हमारा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, ये हाईलाइट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप और भी चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं। आप इवन एक ग्राफ भी बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि स्मॉल वैल्यू रहती है ग्राफ में, और फिर उसके बाद में बड़ी वैल्यू आ जाती है। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि एक बार आप ग्राफ बनाने की कोशिश करिए, जिस तरह आप ट्रिम पाथ के जो कंसेप्ट्स हैं इसको आप ग्रेस्प कर पाएं और अच्छे तरीके से इसको अप्लाई कर सकें। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी और मेरे ये ट्यूटोरियल्स अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका कोई फ्रेंड या आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं और ग्राफिक डिजाइनिंग में अपने करियर बनाना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो उस पे आप डाउट को, अपना डाउट जरूर लिखिए। मैं 110% उसमें रिप्लाई दूंगा। तब तक के लिए इस चीज को आप प्रैक्टिस करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काफी वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल्स में आपने ये टेक्स्ट हाईलाइट इफेक्ट देखा ही देखा है, राइट? तो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपना सपोर्ट जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करिए जो भी ग्राफिक डिजाइनर हैं या जो ग्राफिक डिजाइनिंग बनना चाहते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं हम अगले दिन अगले ट्यूटोरियल के साथ में। ऐसे हमारे लिए इस चैनल पर डे ट्यूटोरियल्स आते जाएंगे। अभी कल ही मैंने एक एडोबी प्रीमियर पे एक ट्यूटोरियल डाला हुआ है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको देखिए, वो भी बहुत बढ़िया पेपर इफेक्ट है, और वो बिल्कुल ट्रेंडिंग पेपर इफेक्ट है। और हम अपने इस चैनल पर एकदम ट्रेंडिंग इफेक्ट्स लगाएंगे ट्रेंडिंग इफेक्ट्स लगाएंगे और उनको सिखाएंगे भी। तो तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।